मैं बहुत समय से ये सोच रहा था कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं या जो देखने को इच्छुक है, उन सब के लिए मैं एक अनोखी विद्या का या विवरण प्रस्तुत करता हूँ। आज मैं आपको त्रिकालदर्शी अंगूठी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे नाम से पता है कि त्रिकालदर्शी यानी कि भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जाना जा सकता है। और भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानने के लिए हमें त्रिकालदर्शी अंगूठी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये त्रिकालदर्शी अंगूठी कोई बाजार में तो मिलेगी नहीं, इसे आपको बनाना पड़ेगा। और कैसे बनेगी, मैं इसकी आपको पूरी विधि विधान बताऊंगा। इसको बना करके आप भविष्य में क्या होने वाला है, जो आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, उसके बारे में जानना, हमारे कोई चीज़ चोरी हो गई है, किसने चुराई है, उसके बारे में जानना, आप कोई भी उससे प्रश्न कर सकते हैं और इसमें आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आपको त्रिकालदर्शी अंगूठी का प्रयोग जो है, इसमें जो दिखाई देगा वो केवल बच्चे को दिखाई देगा, जो 10-12 साल का बच्चा हो, इससे बड़ा बच्चा ना हो। बच्चा भी जिसका देवगण हो, उसको ये अंगूठी में अच्छा और स्पष्ट दिखाई देता है। त्रिकालदर्शी अंगूठी बनाने के लिए इसमें एक मंत्र का भी प्रयोग करेंगे। इस मंत्र को आपने सबसे पहले सिद्ध करना है। मंत्र सिद्ध आप अपने घर में एकांत में भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है कि इस मंत्र को आप शमशान में सिद्ध करें। और शमशान में सिद्ध करें तो अपना पूरा बंदोबस्त कर ले पहले, और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा डाल ले, घेरा बना ले। मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित घेरा बनाया जाता है, पहले उसको बना करके फिर बैठे। और ऐसे ही फिर घर में भी अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप एक सुरक्षा घेरा बना करके बैठे, 108 बार मंत्र पढ़ लें, इतना ही बहुत है। त्रिकालदर्शी अंगूठी कैसे तैयार होगी, इसकी विधि मैं अब बता देता हूँ आपको। अंगूठी किसी भी धातु की ले सकते हैं आप, सोने की, चांदी की, तांबे की, कोई भी धातु की आप अंगूठी बनवा सकते हैं। अंगूठी बनवाएंगे और एक नग होता है, नग कह लो उसको, या माला भी हम जाप करते हैं। स्फटिक की माला जो होती है, स्फटिक माला जाप करने में भी काम आता है। स्फटिक की कुछ लोग उसको गले में भी पहन लेते हैं। तो स्फटिक का नग जो है, चौरस नग लेना है, बढ़िया वाला। और उस चौरस नग की के नाप के बराबर जो अंगूठी में वो फिट हो जाए, ऐसी अंगूठी बनवानी है। लेकिन उसमें पहले नग नहीं लगाना, स्फटिक नहीं लगाना। तो जब अंगूठी बन गई, अंगूठी बनने के बाद अब आपने 3 चीज़ों को लाना है। आप शमशान में जाकर के शमशान की चिता में से एक कोयला लाएंगे। दूसरा, कपूर का काजल बनाएंगे। तीसरी चीज़ है
काले सांप की कैचुली, काला सांप जो होता है उसकी कैचुली, काले सांप की कैचुली बना करके उसकी राख बनानी है, कपूर का काजल बनाना है, और जो शमशान से कोयला लाए हैं उसको पीस लेना है। अब तीनों को मिला लेंगे, शमशान का कोयला जो पिसा हुआ वो, कपूर का काजल और काले सांप की कैचुली की राख, तीनों को मिक्स करना है। तीनों को मिक्स करने के बाद अंगूठी पर जहाँ नग लगेगा वहाँ पर उसको डालना है। आपने अंगूठी ऐसे बनवानी है कि आर पार ना रहे, आर पार ना दिखे। नग वाली जो अंगूठी पहनी जाती है हाथों में, वो तो नग जो है हमारे शरीर को टच होता है, लेकिन हमने ऐसी अंगूठी नहीं बनानी, हमने बनानी है जो वो आर पार ना हो नग। तो उस अंगूठी में हमने वो जो तीनों चीज़ों का मिश्रण किया है वो डालना है। पहले हम अंगूठी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, या उस मिश्रण को गर्म कर लेना, फिर उस अंगूठी में उस मिश्रण को डाल देना। उस मिश्रण को डालने के बाद 2-3 बूंदें चमेली की तेल की डालनी है। बूंदें चमेली की डाल करके फिर 21 बार मंत्र पढ़ना है, और जब मंत्र पढ़े हर बार उस अंगूठी में फूंक मारनी है। मंत्र पढ़ा, फूंक मारनी है, फिर मंत्र पढ़ा, फिर फूंक मारे, फिर मंत्र पढ़ा, फिर फूंक मारे, ऐसे 21 बार करेंगे। मंत्र में बता रहा हूँ। ओम ह्रीं शमशान वासिनी कालिके आगच्छ आगच्छ अवतर अवतर पितरन दर्शे दर्शे ह्रीं स्वाहा। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीं शमशान वासिनी कालिके आगच्छ आगच्छ अवतर अवतर पितरन दर्शय दर्शय ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र है। और मंत्र पढ़ने के बाद अब उस नग को उस अंगूठी में लगाएंगे। उस अंगूठी में नग को आपने फिट कर दिया, लगा लिया। अब वो आपकी त्रिकालदर्शी अंगूठी बन करके तैयार है। अब किसी भी बच्चे को लाएंगे, 10-12 साल का हो बच्चा, उच्च गण का हो, देवगण का बालक हो तो उसकी जल्दी दिखता है उसको, लड़का हो या लड़की, किसी को भी आप उसमें दिखा सकते हैं। बच्चे को लाइए, उसको नहला करके बिठाइए और उसको अंगूठी हाथ में दे दीजिए, और वो नग जो है उसके आंखों के सामने ऐसे कर दीजिए, और बच्चे को बोले कि वो नग की तरफ देखे। इसमें सबसे पहले आह्वान किया जाता है गणेश जी भगवान का, गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। इसमें जिनसे प्रश्न किया जाता है, काली माता आती है, उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को बोलना है नग में कि रोशनी करिए, तो बच्चे की नज़र उस नग पे रहनी चाहिए। जब वो बच्चा बोले रोशनी करिए तो उसको दिखेगा, एकदम उसके अंदर उजाला हो जाएगा। फिर बोले बच्चा कि आप झाड़ू वाले को भेजो, तो उसमें एक आदमी आएगा झाड़ू लेकर के, उस आदमी से कहे झाड़ू लगाए, वो आदमी झाड़ू लगाएगा। उसके बाद वो आदमी खड़ा हो जाएगा, फिर आदमी से कहे आप जाओ और कालीन बिछाने वाले को बुलाओ, तो कालीन बिछाने वाला आएगा कालीन लेकर के, उससे बोलिए कालीन बिछाइए। कालीन बिछाने के बाद कुर्सी वाला को बुलाइए, आप कुर्सी लाइए, कुर्सी लाइए, तो कुर्सी लेकर के एक आदमी आएगा, उससे बोले कुर्सी बिछाइए। उसके बाद आप आह्वान करिए माता काली का। वैसे इसमें जिस मर्जी का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन काली का मंत्र है तो काली का ही आह्वान करना चाहिए। माता काली को बुलाए, माता काली आएगी।
और कुर्सी पे बैठेगी। इसमें गणेश जी का भी आह्वान कर सकते हैं। जब वो कुर्सी पे आकर के बैठ जाए माता काली, तो उन्हें पहले प्रणाम करिए, फिर उससे प्रार्थना करिए कि हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे? तो वो आपको हाँ या ना में जवाब देंगी। अगर हाँ करती है तो फिर बच्चे को, आपको जैसा मर्जी प्रश्न हो आप बच्चे से पूछिए, बच्चे को उसमें दिखाई देगा, बड़े आदमी को दिखाई नहीं देगा, बच्चे को दिखाई देगा। और जब बच्चे को दिखाई देगा तो आप अपने प्रश्नों का जवाब उससे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसने किया है, चोरी की है, हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, फलाना काम हमारा कब बनेगा। इसमें आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ छूट गई, जब वो झाड़ू वाला आएगा, झाड़ू लगाने के लिए बोलेंगे, तो उसके बाद आपने वो सक्के को बुलाना है, पानी लेकर के आएगा वो छिड़कने के लिए, पानी छिड़केगा, उसके बाद कालीन वाले को बुलाना है और उसके बाद कुर्सी वाले को बुलाना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ये मैंने आपको सही और पूरी विधि बता दी है। इसको आप शनिवार को बनाएं, शनिवार के दिन, और बच्चे को आप जब मर्जी लगा सकते हैं। बनाने का दिन जो है शनिवार का है, इस्तेमाल करने का किसी भी दिन इस्तेमाल कर सकते हो आप। बच्चा जला हुआ ना हो, लाइफ में अपने जीवन में जल गया हो, और या पानी में डूबा हुआ बचाया जाता है, कभी ये डूब रहा था हमने इसको बचाया, कुत्ते का काटा हुआ ना हो। इन 3 बच्चों के तो लगेगी नहीं, बाकी जो बच्चा है आप लाएंगे उसको अवश्य दिखाई देगी। इसमें निराश होने की बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को दिखती नहीं है, जिनके गण सही नहीं होते, लेकिन अगर देवगण का बच्चा मिल गया तो उसको ज़रूर लगेगी। आप इस त्रिकालदर्शी अंगूठी का लाभ उठाएं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और जिसमें हिम्मत है वो बना करके अपना प्रयोग करें। नमस्कार।